अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। लानत है रसूल और उनकी आल पर जुल्म ढाने वालों पर, आज से लेकर क़यामत तक। हम आज जिस महफ़िल के लिए जमा हुए हैं, उस महफ़िल का नाम आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी अश-शिराज़ी दामदिल्लहुल आली के रमज़ानुल अज़ीम 1446 हिजरी के बयान पर तहलीली जायज़ा है, जो कि इतवार के रात उन्होंने कुमुल मुक़द्दसा से इरशाद फरमाया। यकीनन रमज़ान अज़ीम है और इसकी अज़मत को उजागर करना चाहिए, और इसकी अज़मत उजागर करना कौल और फ़ेल दोनों के ज़रिए से होना चाहिए। जब हम कहते हैं तो इसको अमल में लेकर आते हैं, और अमल में लाने के तरीक़े मुख्तलिफ़ हैं। हकीकत यही है कि हम अपने अमल को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत से अगर हम रंग कर लें और सीरत की पैरवी में हम अपने अमल को बजा लाएं, तो हमारा अमल यकीनन कबूल हो जाता है। इसी मौजू के तहत और ख़ुसूसी तौर पर जो मौजू रहा, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक कौन सी है, इस मौजू को आज के सेशन में हम, आज के जलसे में, आज के प्रोग्राम में हम वाज़ेह करना चाहेंगे। और इस मौजू को वाज़ेह करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह स्काइप वीडियो कॉल पर मोहम्मद रिज़ा मारूफ़ी नजफ़ी साहब, आज़मगढ़ मऊ इंडिया से, और जनाब समाहत सैयद आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी अश-शिराज़ी साहब ने जिस मौजू को उजागर करना चाहा है वो तबलीग से मुताल्लिक़ा है, और इस तबलीग को उन्होंने आसान अंदाज में पहुँचाने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। और इस तबलीग को पहुँचाने के बाद बात पहुँचती है कि बेहतरीन शख्स और बेहतरीन खल्क कौन हो सकता है। इस मौजू को आज मौजू बहस रखेंगे ताकि हम आपके हुज़ूर समाहत सैयद के बात से लिए गए मौजू को आप तक पहुँचा सकें। और तबलीग की खातिर फ़ायदा पहुँचाना सबसे बड़ा फ़ायदा है, दुनियावी एतबार से भी, उखरवी एतबार से भी। जिस तरीके से इंसान जो नेक अमल करता है, उस नेक अमल को इंसान अपनी ज़िंदगी में जब उजागर करता है तो उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है इस दुनिया में अमल को आम करना, और आखिरत में अपने लिए राहें आसान करना। क्योंकि इंसान बेहतरीन इंसान है ही वो जो नेक अमल करता है और नेक अमल को तरवीज करता है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद रिज़ा मारूफ़ी नजफ़ी, आज़मगढ़ मऊ हिंदुस्तान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। बारकल्लाहु फीक। कैसे हैं हुज़ूर? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। मौला का सलाम है। मौला आपको सलामत रखे, और रहमतों मौला आपको सलामत रखे। हम आपके लिए दुआ गो हैं, यकीनन आप भी दुआ गो रहेंगे हमारे लिए। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कबल अज़ बयान कि आपने वक्त निकाला और आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी अश-शिराज़ी दामदिल्लहुल आली की वो सुखनरानी, वो तकरीर, वो ख़िताब जो उन्होंने तमाम मुबल्लिगीन उलमाए किराम की मौजूदगी में और सामीन के लिए ख़िताब फरमाया,
माह रमज़ान अज़ीम 1446 हिजरी कमरी की मुनासबत से कि रमज़ान अज़ीम की आमद है, तो हमें हर चीज़ की आमद की बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए। तो हर साल नए अंगेज़े और नए शौक़ और नई जुस्तजू और नई तलाश के ज़रिए से हमें रमज़ान अज़ीम की बरक़ात को अपने अमल में जगह देनी है। इसी मुनासबत से क़िबला ने ख़िताब फरमाया। तो आज हम जिस मौजू को ज़ेर बहस रखेंगे उसमें मौजू रहा हमारे सामने कि आयतुल्लाह ने क़िबला ने ख़िताब फरमाया कि इंसान बेहतरीन मखलूक बन जाता है। जहाँ तकरीर का तकरीबन दूसरा हिस्सा हम अगर इसे शुमार करें तो बरजा होगा कि क़िबला ने फरमाया इंसान बेहतरीन इंसान किस तरीके से बन जाता है। क़िबला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुबारक रमज़ान के इस्तक़बाल में आपने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया, इसके लिए हम इंतहाई आपका शुक्रगुज़ार हैं और आपके चैनल के तमाम काम करने वालों के साथ इंशाअल्लाह हम और शुक्र परवरदिगार अदा करते हैं कि इस अज़ीम और अज़ीम मुनासबत पर आपने जो खिदमत अंजाम देने का मौका दिया। वाक़ईन आगा समाअत सैयद ने जो गुफ्तगू बयान की और जहाँ से आपने अपना आगाज़ किया है वो ये है कि आपने पैगम्बर इस्लाम की उस हदीस की जानिब इशारा किया और आपने बयान किया कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि खैरुन नास अनफ़अहुम लिन्नास, सबसे लोगों में सबसे अच्छा और बेहतर वो शख्स है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। आमतौर पर हम दुनिया में देखते हैं कि लोग अपनी फिक्र तो करते हैं लेकिन दूसरों की फिक्र को नजरअंदाज करते हैं। लोग अपना फायदा सोचते हैं, दूसरों के फायदे को मद्देनजर नहीं रखते। अच्छा, फायदा भी जो होता है दो तरह का होता है, एक तो दुनियावी फायदा होता है और दूसरा वो फायदा जो आखिरत का होता है। इंसान को किसी भी मरहले में फायदा चाहे जिससे भी उसका ताल्लुक हो, चाहे दुनिया से ताल्लुक हो या आखिरत से ताल्लुक हो, इसमें इंसान को खुद गरज नहीं होना चाहिए, जिसको हम कहा जाए नफ्सी का आलम नहीं होना चाहिए। जब क़यामत तो नफ्सी का आलम यौम क़यामत, जब क़यामत के लिए कहा गया है तो क़यामत के दिन नफ्सी का आलम रहेगा और हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी रहेगी। लेकिन हमने ये देख लिया कि क़यामत से पहले लोगों ने इस दुनिया ही को क़यामत समझ लिया और सारी चीजें अपने लिए मकसूद कर दिया। फायदे के दो किस्में हैं, एक तो फायदा वो जिसका ताल्लुक दुनिया से होता है और दूसरा फायदा वो जिसका ताल्लुक आखिरत से होता है। दुनिया के फायदे में इंसान कंजूस होता है, अपना फायदा दूसरे का फायदा न हो। इसमें यही होना चाहिए कि अगर अपना फायदा नजर आ रहा है तो दूसरों को भी रहनुमाई करके देखो इस तरीके से जिंदगी गुजारो, ये काम करो, तुम्हें दुनिया में फायदा होगा। लेकिन दुनियावी फायदे की हकीकत चंद लम्हों के लिए है। अभी आपने किस कराया, कल को ये फायदा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अहम फायदा है और मनफात है जो हमें अपने लिए सोचना चाहिए और दूसरों को आखिरत का फायदा, तो इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया जिसकी तरफ समाअत सैयद ने इशारा भी किया कि लोगों में सबसे वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने वाला हो। बेहतरी का मेयार फायदा पहुंचाने के उन्वान से दोनों एक ही स्थान पर अगर तोला जाए, यानी जैसे जैसे फायदा पहुंचाने का मेयार कम होता जाएगा उसके वैसे इंसान के अंदर खैर खुदी की कमी नजर आएगी। वैसे नमाज पढ़ता है तो उसका अपना जाती फायदा होता है, इंसान रखता है, यह आखिरत के फायदे की बात कर रहा हूँ और इसमें दुनिया का भी फायदा है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने इंसान को भेजा इसलिए है ताकि वो खुद अपने बारे में फैसला कर सके कि दुनिया किस तरीके से कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है और किस हद तक जन्नत में रहने का करार दे सकता है। तो इंसान जो जिंदगी गुजारता है इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज के रखूं, बहरहाल जितने भी परवरदिगार आलम ने उम्र के जरिए पैगाम की हिफाजत की है उनके साय में इंसान जिस हद तक जिंदगी गुजारता है तो उसमें तनहा ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए आखिरत का बल्कि
اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے لیے، شیعہ حضرات کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے سب کو اسلام کی طرف دعوت، سب کا فائدہ اس کے مد نظر ہو، ملحوظ فکر ہو. ورنہ ظاہراً اس آیت میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے بہتر تو ہے جو لوگوں کو جو زیادہ فائدہ پہنچانا پڑتا ہو، دنیاوی اعتبار سے جو ہو، آخرت کے اعتبار سے بھی. لیکن اگر ہم سورہ والعصر کی تلاوت کریں تو اور باقاعدہ طور سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ صرف اپنا فائدہ سوچنے والے افراد کیا ہے کے لیے دنیا میں آخرت میں کوئی جگہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ یقیناً پروردگار اعلان کرتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل بجا لائے اور ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو اس میں جو گھاٹے اور نقصان سے بچنے کے لیے پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک انجام دیتے رہے. میں ایمان کی وہ سارے چیز بیان نہیں کروں گا اور نہیں عمل صالح کے اعتبار سے سارے، کیونکہ وہ بہت تفصیلات ہیں ایمان کی کیا درجات ہیں اور عمل کیا کرنے کے لیے ایمان کی ضرورتیں ہوں. یہ سارے مراحل انشاءاللہ ادھر ہم نہیں جائیں گے. ہمارا جو مرحلہ گفتگو دوسرا ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا. تو سب سے تو یہ کہ انسان خود با ایمان ہو پھر نیک کرے، تو کیا اتنا کافی ہے اس کو گھاٹے سے بچنے کے لیے؟ اپنے آپ کو فائدے میں رکھنے کے لیے اتنا کافی ہے؟ اگر قرآن مجید میں سورہ والعصر میں پروردگار عالم یہیں پر رک گیا ہوتا تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی. بات اس کے آگے کی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہاں صرف انسان ایمان لا کر اور نیک عمل بجا لا کر اپنے ہی لیے آخرت کا فائدہ نہ سوچے، اپنے ہی لیے ذخیرہ آخرت نہ قرار دے، بلکہ دوسرے افراد بھی ماشاءاللہ ایمان کی ہے. ہمیں دعوت دینا ہے، حق و صبر کی وصیت ان لوگوں سے بھی کرنا ہے جو حضرت صاحبان ایمان نہیں ہیں، انہیں ایمان کی دعوت دینی ہے تاکہ دنیا اور پورے کائنات کے افراد آخرت میں ایک اور اچھی زندگی خوشگوار جنت میں گزار سکیں. اس کے بعد پھر وعملوا الصالحات، نیک عمل بجا رہا ہے. تو تنہا یہ نہیں کہ انسان خود نماز پڑھ کے اچھا بن جائے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکات دے کے، خود سے دے کر وغیرہ وغیرہ، سارے کے سارے اعمال بجا لا کر انسان خود زندگی گزارے اور اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ قرار دے. نہیں، بلکہ وہ افراد جو ایمان لا چکے اور عمل صالح سے دور ہیں ان کی تبلیغ کرے، ان تک دین پہنچائے اور عمل صالح کو انہیں توجہ. ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں آپ نے جو میں نے مختصراً مفہوم اخذ کیا آپ کی بات سے کہ حد و حدود ہے فائدہ پہنچانے کی. یہ نہیں کہ جہاں پہ انسان سوچے وہی فائدہ ہے، بلکہ آپ نے قرآن مجید کی سورہ عصر کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ فائدے کی بھی حد و حدود ہیں، اور وہ فائدہ پہنچانا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے، آمنوا وعملوا الصالحات ہے، ایمان بھی لانا ہے، عمل صالح کرنا ہے. یہ ہے فائدہ پہنچانے کی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصیت صبر کی کرنی ہے اور وصیت یقیناً عمل کی کرنی ہے. تو لہذا اسے ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم نے جو فائدہ پہنچانا ہے دین کی حد و حدود میں رہتے ہوئے فائدہ پہنچانا، یہ نہ کہ جہاں پہ ہم نے سوچا فائدہ. بہرحال بہت پیارے انداز میں، مختصر انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی. قبلہ ہم پہنچیں گے اگلے حصے پر، جہاں پر مرحوم آیت اللہ سید حسن شیرازی صاحب نے ایک شخص کی مدح فرمائی، اور ایک مرتبہ صاحب جواہر الکلام نے صاحب قصیدہ ارضیہ کی بزرگواری کو بیان فرمایا. چاہوں گا اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے گا. جی آغا مرزا حسن شیرازی علیہ الرحمہ یہ بیان کر کے بھی جو آپ نے ابھی دوسرا سوال کیا ہے، اس کا تعلق بھی تبلیغ ہی سے ہے، لوگوں کو واضح نصیحت سے اور ان کو دین کی طرف دعوت دینے سے ہے. یہ ہمارا دوسرا سوال بھی پہلے سوال سے مربوط ہے، جو آپ نے دوسرا سوال ذکر کیا ہے وہ دوسرے سوال سے الگ نہیں ہے. یہ شاہد کے طور پر آقا سماعت فرض کیا ہے، وہ بطور شاہد ہے کہ دوسروں کو تبلیغ کرنا
करना, उन तंदीक को दीन तक पहुंचाना और नवाज व नसीहत करना किस हद तक जरूरी है, जो मिर्जा साहिब फतवा तंबा वाकई ने कैजिम कारनामा उनका है। इंशाल्लाह अगर वक्त रहा तो उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल ये है कि ऐसी बुलंद शख्सियत ने ये बयान करते हैं कि तबलीग का फायदा क्या है और तबलीग की अहमियत क्या है। ये कहते हैं कि मेरा ही एक दोस्त, मेरा साथी, मेरे पास में पढ़ने वाला, हम आगाए शेख साले रहमा के पास साथ में पढ़ते थे। तुमने देखा कि एक शख्स आया जो शहर दुजैल का रहने वाला था। ये तमर्रा और काज़मीन का रास्ते में, बगदाद के रास्ते में एक शहर पड़ता है जहाँ पे हजरत मोहम्मद अलैहि के फर्जंद भी वहाँ पे दफन हैं। तो उसे उन्हीं के शहर का रहने वाला जिसका नाम दुजैल, एक शख्स आया और उसने कहा कि हमारे यहाँ जरूरत है एक मुबल्लिग की, एक दीन की, लोगों को वाज़ व नसीहत करे। वहाँ मोमिन एक जमाने से आबाद हैं और इस वक्त कोई नहीं है जो लोगों को दीन की तालीम दे और लोगों को रास्ते दिखाए, दीन समझाए, ताकि लोग दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अब आप गौर करें कि एक शख्स जो नजफ अशरफ जैसे हौजे में तालीम हासिल कर रहा हो, शेख मुर्तजा अंसारी जैसे उस्ताद, इससे ज्यादा अहम यानी मौला का जवाब देकर उन्होंने कहा कि मैं इस बात को कबूल करता हूँ, और ये कह के इन्होंने अशरफ छोड़ा और शहर दुजैल में जाने के बाद आप तबलीग और हिदायत में मसरूफ हो गए। आगाए मिर्जा शिराज, जब आपको मर्जियत मिली और आपने ये फैसला किया कि सामर्थ को इल्मी मरकज बनाया गया, तो आप वहाँ पर तशरीफ ले गए, बहुत सारी खिदमत अंजाम दी आपने। तो ये इनके जो क्लास वाले थे जो शहर दुजैल में जाकर तबलीग का काम अंजाम दे रहे थे, ये उनसे मिलने के लिए गए। तो मिर्जा हसन शिराजी ने इंतहाई के साथ इनका इस्तकबाल किया, इनको गले से लगाया और आवाज दी कि मैंने अब तक जितनी मेहनत की, नजफ़ अशरफ मैंने जितना दर्स पढ़ा, जितनी मेहनत की और इस दर्जे मर्जियत तक जो पहुंचा हूं, इन तमाम चीजों का सवाब अगर मुझसे लिया जाए, और इन्होंने जो नजफ से लेकर दुजैल तक अपना सफर किया है, इन्होंने तबलीगात तक दी है, वो सवाब अगर मुझे अता कर दिया जाए, मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हूँ। यानी गौर करने की बात है कि वो आगाए मिर्जा हसन हुसैन शिराजी, मोहम्मद हसन शिराजी, जिन्होंने नजफ में इंतहाई मेहनत और कोशिश करने की आज मर्जियत तक पहुंचे, मुजतहिद हैं, फतवा दे रहे हैं, और इनके जो दोस्त थे ये तो दरमियान में दर्स छोड़ के चले गए थे वहां तबलीग के लिए। तो एक मुबल्लिग के सामने आपने अपनी ये हैसियत जाहिर की, वाकई इनका जो अजर है, इनका जो सवाब है, वो मेरा सवाब नहीं, मेरा अजर नहीं है। तो आपने इस तरह वाज़े कर दिया कि किस तरीके से तबलीग दीन ज्यादा बेहतर है और मर्जियत से, क्योंकि मर्जियत तो फतवों में लोग मुराजा करते हैं ना, लेकिन वो शख्स जो मोमिन के दरमियान उतरा हुआ है, जो उनकी तबलीग करते हैं, तमाम मसाइल को सुनता है और उसके बाद उनके दीनी तमाम चीजों के एतबार से उनके दरमियान वो मुसीबतें भी सहता है, क्योंकि मोमिन में भी हर तरह के लोग होते हैं ना। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो मुबल्लिग की जो जिम्मेदारी होती है, उसी जिम्मेदारी के एतबार से उसका अजर भी होता है। और रही बात दूसरी साहिब जवाहरों का, कहते हैं कि तकरीबन 50 बात है साहिब जवाहरों का नाम से, कैसे एक जो शियाने अली में से था और उसने अकायद पर मुश्तमिल एक कसीदा, जिसका नाम कसीदे अज़रिया था, उसको उन्होंने लिखा। जब साहिब जवाहर कलाम ने इस कसीदे को पढ़ा और देखा कि वाकई इसमें इन्होंने हमारे इमाम ताहरीन अलैहिस्सलाम ने जो बयान किए हैं उन सबको समेट दिया। तो अब जो बात नक्र में कही जाती है तकरीर की सूरत में, वो लोग उसकी तरफ कम मुतवज्जे होते हैं, लेकिन शायरी के अंदाज में अगर कोई बात कही जाए तो ज्यादा असर अंदाज होती है। बिल्कुल। अब इन्होंने सारे कलमात अकायदी इस कसीदे में पिरो दिए हैं, तो इन्होंने कहा वाकई अजीम काम है। और आप कि कुछ मैंने किताब जवाहिरुल कलाम किया है,
ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ اس قصیدے عزریہ لکھنے کا ثواب ہے، اور یہ مرتبہ ہے تبلیغ۔ اچھا، تقریریں جن کے ذریعے ہم تبلیغ کرتے ہیں، یہ ایک تقریر ہوتی ہے، دوسری بار کوئی تقریر اگر پڑھتا بھی ہے اس کو بیان کرتا ہے تو کہتی ہے فلاں تقریر پڑھنا ہے، لہٰذا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ لیکن قصیدے اگر بار بار پڑھے جائیں تو لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھو اور زیادہ تکرار کرو، تو اس لیے اور نظم میں فرق ہے۔ لہذا جواہر الکلام تو انہوں نے جواہر الکلام لکھنے میں انتہائی کوشش کی، بہت زیادہ محنت کی، بلکہ مصر کے لوگوں نے جب دیکھا جامعۃ الازہر کے تو انہوں نے صاف صحیح کہہ دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایک شخص جواہر الکلام جیسے کتاب لکھ سکے، لیکن چونکہ تبلیغ تھا لہذا آغائے محمد حسن جواہر الکلام نے اس بات کو واضح کیا کا درجہ زیادہ ہے، جو کچھ ہے اس کو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ قبلہ آخری 2 منٹ سے ہیں ہمارے پاس، چاہوں گا کہ مختصراً یہ بھی بیان فرمائیے گا، علماء کے گناہ کے سبب سے امتوں پر عذاب آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے گناہ عالم کے حصے میں آتے ہیں، اس پر 1 منٹ میں آپ ممکن ہو تو وضاحت فرما دیجیے گا۔ جی ظاہر سی بات ہے، امت جو گناہ کرتی ہے، گناہ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کون سا کام حرام ہے، کون سا کام واجب ہے، یہ کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے یا کوئی اور بتائے گا؟ علماء بتائیں گے نا۔ اب اگر علماء کوتاہی کر رہے ہیں اس امر میں اور نتیجہ یہ ہو کہ مومنین واجبات سے دور جا رہے ہوں، حرام اور گناہ کام انجام دے رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ان میں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سا کام حرام ہے۔ اب اگر علماء اس کے نہیں کریں گے اور اچھے اسلوب کے ساتھ، وہ ڈنڈا تو کوئی بھی قائل نہیں، اچھے حتیٰ کہ اگر مسلموں کے ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ مجادلہ کرو تو بہتر انداز سے کرو، تو اپنے مومنین کے ساتھ لہذا پیار محبت کے ساتھ بات کو سمجھائیں، اخلاق کے ساتھ تمیز کے ساتھ، واجبات کو سمجھائیں، حرام کو سمجھائیں، خداوند عالم کے اطاعت کیوں واجب ہے، کیسے واجب ہے، یہ ساری چیزیں اگر علماء صحیح طریقے سے انجام نہیں دے گے تو گنہگار ہوں گے، ان کے عمل کی ذمہ داری سارے علماء کا بڑا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے مرحمت فرمایا، بیان کی وضاحت مومنین تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائی۔ مولا آپ کو صحت و عافیت سے رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے اور امید رکھیں گے آپ اسی طریقے سے ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ سدا آباد رہیں۔ پروگرام کا آخری وقت ہے اور آخری وقت میں ہمیشہ ہدایت کے لیے اپنے وقت کے امام کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا مرضی آئے کوشش کر لیں، جتنی مرضی آئے سعی کر لیں، جتنی مرضی آئے تلاش کر لیں، لیکن جو ہدایت ہمیں اہل بیت علیہم السلام عنایت فرماتے ہیں وہ کہیں سے نہیں مل سکتی۔ لہذا ہمارے ہادی حجت خدا ہیں، ان کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔